तालाब के बीचों बीच सुंदर से कमल के फूलों के पास बनी थी बत्तखों की एक छोटी सी बस्ती। वहां रहता था बत्तख परिवार, मम्मी बत्तख, पापा बत्तख और उनके 3 प्यारे बच्चे चटपट, पल्लू और फुदकू। सुबह होते ही बत्तख परिवार तालाब में मस्ती करने निकल पड़ता। वे पानी में तैरते, गोता लगाते और एक दूसरे का पीछा करते। कभी कभी वे तालाब के किनारे की घास खाते या मछलियों को पकड़ने की कोशिश करते। एक दिन तालाब के पास खेलते हुए फुदकू को एक नई दोस्त मिली। वह थी गुंजन नाम की एक छोटी सी लड़की। गुंजन को बत्तखों से खेलना बहुत पसंद था। वह उनके लिए रोटी के टुकड़े लाती और उनकी प्यारी बातें सुनती थी। बत्तख परिवार भी गुंजन को बहुत पसंद करता था। वे गुंजन के पास आते, उसके पैरों को चोंच से छूते और खुशी से क्वाक क्वाक की आवाज करते। शाम ढलने पर गुंजन बत्तखों को विदा करती और घर चली जाती। बत्तख परिवार तालाब के बीच जाकर सूर्यास्त का नजारा देखता। लाल, पीले और नारंगी रंग का आसमान देखकर उन्हें बहुत खुशी होती थी। इस तरह बत्तख परिवार और गुंजन की दोस्ती गहरी होती गई। वे हर दिन मिलते, खेलते और तालाब की खूबसूरती का आनंद लेते। बंदर परिवार आम के बड़े से बगीचे में बने हुए आरामदेह पेड़ के घर में रहता था। मम्मी बंदर, पापा बंदर और उनके 3 शरारती बच्चे लिली, पिंकी और चंपू हमेशा मस्ती करने में लगे रहते थे। सुबह की पहली किरणें निकलते ही बंदर बच्चे पेड़ों पर झूलने लगते। वे एक से दूसरे पेड़ पर लटकते, तेजी से भागते और ऊपर चढ़ने की होड़ लगाते। पापा बंदर उन्हें पेड़ों पर चढ़ना उतरना सिखाते थे ताकि जंगल में सुरक्षित रह सकें। खाने का समय आता तो बंदर परिवार मिलकर बगीचे में घूमता। वे मीठे आम तोड़ते, रसीले जामुन खाते और कभी-कभी सब्जियों के बगीचे से चोरी छिपे टमाटर भी ले आते। खाना खाने के बाद बंदर परिवार मिलकर खेलता। कभी वे एक दूसरे का पीछा करते, कभी पत्तों की नाव बनाकर तालाब में तैरते, तो कभी सूरज की रोशनी में लुकाछिपी खेलते। शाम ढलने पर पूरा परिवार पेड़ के घर पर इकट्ठा हो जाता। मम्मी बंदर उन्हें फल खिलाती और कहानियां सुनाती। तारों की रोशनी में पेड़ों पर सोना बंदर बच्चों को बहुत अच्छा लगता था। बगीचे में रहना बंदर परिवार के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं था। स्वादिष्ट फल, मस्ती के खेल और परिवार का प्यार, उनकी जिंदगी खुशियों से भरपूर थी। पीहू और राहुल अपने दादाजी के साथ रहते थे। दादाजी के घर के पीछे एक खाली सी जगह थी। एक दिन पीहू ने पूछा, दादाजी, इस जगह पर क्या लगाया जा सकता है? दादाजी मुस्कुराए और बोले, कुछ भी नहीं, लगाओ सब्जियां। तुम दोनों मिलकर एक छोटा सा बगीचा बना सकते हो। पीहू और राहुल खुशी से झूम उठे। अगले दिन वे दुकान से बीज और छोटे छोटे पौधे ले आए। दादाजी ने उनकी मदद से मिट्टी खोदी और क्यारियां बनाई। पहले दिन पीहू ने पालक के बीज बोए और राहुल ने टमाटर के पौधे लगाए। हर रोज सुबह शाम वे दोनों मिलकर अपने बगीचे की देखभाल करते। पौधों को पानी देते, सूखी पत्तियां साफ करते और मिट्टी को ढीली रखते। कुछ दिनों बाद मिट्टी से हरी हरी पत्तियां निकलने लगी। पीहू और राहुल खुशी से नाच उठे। धीरे धीरे पत्तियों के बीच टमाटर और पालक उगने लगे। हर दिन बगीचे में कुछ नया देखना उन्हें बहुत अच्छा लगता था। एक दिन टमाटर के पौधे पर लाल टमाटर लगे हुए देखकर उनकी आंखें चमक उठीं। पीहू और राहुल ने अपने हाथों से उगाई हुई सब्जियां तोड़कर दादाजी के साथ स्वादिष्ट सब्जी बनाई। उन्हें बगीचे की देखभाल करना और उससे ताजी सब्जियां खाना बहुत पसंद आया। रविवार का सुबह इतना सुहाना था कि पूरे शर्मा परिवार का मन बाहर घूमने का हो रहा था। पापा ने मम्मी से पूछा, आज क्या करते हैं? क्यों ना हम सब पिकनिक मनाने चलें? सुनते ही छोटी सी रिया और उसका बड़ा भाई रमन खुशी से उछल पड़े। मम्मी ने भी हामी भर दी। जल्दी ही उन्होंने टोकरी में स्वादिष्ट खाना, पानी की बोतलें और खेलने का सामान भर लिया। पार्क पहुंचकर उन्होंने एक पेड़ के नीचे बड़ी सी चादर बिछा ली। रिया और रमन पेड़ों पर चढ़ने लगे तो पापा ने उनके लिए झूला बांध दिया। मम्मी पेड़ों की छांव में किताब पढ़ने लगी। दोपहर होते ही पूरे परिवार ने मिलकर चादर पर खाना खाया। रोटी, सब्जी और मिठाई सबको बहुत पसंद आई। खाना खाने के बाद उन्होंने फ्रिस्बी खेली, BDMN,
खेला और रस्सी कूद लगाई। शाम ढलने पर रिया ने पतंग उड़ाई और रमन ने पेड़ों से पत्ते इकट्ठा किए। जाते समय उन्होंने सारा कचरा इकट्ठा करके कूड़ेदान में फेंका। घर वापस आते समय सब थके हुए थे, लेकिन उनके चेहरे खुशी से खिल रहे थे। पिकनिक मनाना पूरे शर्मा परिवार के लिए यादगार बन गया। रविवार का सुबह इतना सुहाना था कि पूरे शर्मा परिवार का मन बाहर घूमने का हो रहा था। पापा ने मम्मी से पूछा, आज क्या करते हैं? क्यों ना हम सब पिकनिक मनाने चलें? सुनते ही छोटी सी रिया और उसका बड़ा भाई रमन खुशी से उछल पड़े। मम्मी ने भी हामी भर दी। जल्दी ही उन्होंने टोकरी में स्वादिष्ट खाना, पानी की बोतलें और खेलने का सामान भर लिया। पार्क पहुंचकर उन्होंने एक पेड़ के नीचे बड़ी सी चादर बिछा ली। रिया और रमन पेड़ों पर चढ़ने लगे तो पापा ने उनके लिए झूला बांध दिया। मम्मी पेड़ों की छांव में किताब पढ़ने लगी। दोपहर होते ही पूरे परिवार ने मिलकर चादर पर खाना खाया। रोटी, सब्जी और मिठाई सबको बहुत पसंद आई। खाना खाने के बाद उन्होंने फ्रिस्बी खेली, BDMN खेला और रस्सी कूद लगाई। शाम ढलने पर रिया ने पतंग उड़ाई और रमन ने पेड़ों से पत्ते इकट्ठा किए। जाते समय उन्होंने सारा कचरा इकट्ठा करके कूड़ेदान में फेंका। घर वापस आते समय सब थके हुए थे, लेकिन उनके चेहरे खुशी से खिल रहे थे। पिकनिक मनाना पूरे शर्मा परिवार के लिए यादगार बन गया।